हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास को। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको कैसे बांटा गया और कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, प्राचीन इतिहास आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों इतिहास क्या होता है? तो सबसे पहले इतिहास को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी अतीत की घटनाएं हैं वो सब इतिहास होती हैं। यानी कि यहाँ अगर हम देखें कि अतीत की घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हमारी अतीत की घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर घाटे ने। किसने? प्रोफेसर घाटे ने ये वाली डेफिनेशन दी है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको पता चले कि इतिहास या हिस्ट्री हम किसे कहते हैं, कि हमसे पहले जो भी अतीत में चला आ रहा है वो सब इतिहास है। ये वाली वीडियो देखने के बाद कल अगर आप दोबारा देखोगे और इस वीडियो को सोचोगे तो आपके लिए आज का दिन इतिहास बन चुका होगा। यानी कि हर एक पल जो बीत रहा है वो हमारे लिए इतिहास हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो जो इतिहास है, इतिहास को एक सीक्वेंस में जो हमारे इंडियन हिस्ट्री को जो लिखा है उसका श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। किसको जाता है? विलियम जेम्स। इन्होंने हमारे भारतीय हिस्ट्री को एक लिखित रूप में या सीक्वेंस में इन्होंने बताया और इन्हीं के वजह से हमें हमारा इतिहास लिखा हुआ या लिखने की जो परंपरा चली वो विलियम जोन्स के द्वारा हुई। ठीक है, इतिहास के पिता या जनक कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों इतिहास के जो पिता हैं या जनक हैं, इतिहास के पिता या जनक ये हैं हमारे हेरोडोटस। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जो हेरोडोटस थे वो एक यूनानी इतिहासकार थे। कौन थे? यूनानी इतिहासकार थे। और हेरोडोटस ने जितनी भी बीती हुई जो भी घटनाएं थी यूनान की, भारत की, सबकी इन्होंने एक ऐसा संदेश दुनिया को दिया कि हम अपने इतिहास को लिखित कर सकते हैं। लिखित रूप से हम उसको अपने आने वाली जनरेशन या पीढ़ियों के लिए उसको दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हो गई कि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। भारत में इतिहास को जो लिखने का श्रेय या सीक्वेंस जाता है वो जाता है विलियम जोन्स को। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भारतीय इतिहास है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो बच्चों जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? हमने 3 भागों में अपने भारतीय इतिहास को बांटा है। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। थर्ड है हमारा ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। अब इन तीनों नामों को कैसे समझे तो हमें हमारे 3-4 क्वेश्चन सही हो पाएंगे। कैसे? तो ये जो बच्चों हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, ये जो समय था इसकी जो समय सीमा मानी गई है वो मानी गई है कि जब मानव अस्तित्व में आया, मानव के आने से और 3000 ईसा पूर्व तक इसका क्या है? कालखंड माना जाता है। ठीक है, यानी कि जब मानव इस धरती पे आया
तब से और 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम में आता है। दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इसका टाइम क्या है? तो ये बच्चों हमारा 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो भी टाइम है वो हमारा आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। लास्ट है हमारा ऐतिहासिक काल, ये हमारा बच्चों 600 ईसा से माना जाता है, जो कि कल तक या आज तक हुआ। ठीक है, ऐतिहासिक काल, ये चीजें हो गई समझ में। अब ये जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें क्या था कि मानव को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, केवल ये क्या करता था, एक चित्रकला की शैली हम कह सकते हैं कि अपने हाथों से उकेर लेता था। ठीक है, कुछ भी चीज देखी उसको ऐसे ही पत्थरों से रगड़ दिया। ये तीनों ही समय हमारे पाषाण युग भी कहलाते हैं, क्योंकि इस समय पत्थरों का ही प्रयोग होता था, चाहे औजार में हो, खाना बनाने के लिए हो, या कोई भी काम करने के लिए ये पत्थरों का ही प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको पाषाण युग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो समय था, इस समय मनुष्य को लिखने का ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान नहीं था। उसके पत्थर बेडौल होते थे, कोई आकार नहीं होता था, उसे कुछ भी नहीं पता, वो समाज में नहीं रहता था, बिल्कुल जैसा भगवान ने धरती पे छोड़ा उसी रूप में रहता था। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इस टाइम पे मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो समाज में भी नहीं रहता था, ग्राम जुट झुंड कुछ इस प्रकार की उसको कोई भी सामाजिक तत्वों की जानकारी इस युग में मनुष्य को नहीं थी, ना ही आग का ज्ञान था, कोई भी जानकारी उसको नहीं थी। तो बच्चों ये जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड टाइम होता है, इसमें नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने भारत में या दुनिया में इन्होंने इस वाले युग का अध्ययन की शुरुआत करी। ठीक है बच्चों, अब ये जो दूसरा हमारा आधे ऐतिहासिक काल है, जो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय है, इसमें मनुष्य को लिखना आता था। इस समय में ही हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता और वैदिक काल, सिंधु और वैदिक काल दोनों ही हमारे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के टाइम पे पाए गए हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, इसका मतलब उन लोगों को लिखना आता था, लेकिन हम इसको अभी तक क्या पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, हम पढ़ नहीं पाए उस लिपि को कि वो कौन सी लिपि थी। ठीक है, तो हमारे इस समय में हमारी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी, यानी कि मनुष्य उस समय तक अपने कितने उच्च स्तर के चिंतनशील में पहुंच चुका था, उसको सब प्रकार का ज्ञान था, वो अपने जीवन को सरल बनाने के लिए दिन प्रतिदिन बहुत अधिक मेहनत भी करता था और दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता था, क्योंकि उस समय का जो जीवन था वो बहुत विकसित, आध्यात्मिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी, सब तरीके से इस समय का जो मानव था वो निपुण था। ठीक है बच्चों, ये जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल 600 से ऊपर का टाइम या कल तक, या इस वीडियो के खत्म होने के बाद का जो टाइम होगा वो भी इतिहास में आएगा। तो इस समय पर इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है? इसकी जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि इस टाइम तक बच्चों बहुत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध और जैन, इन धर्मों के ग्रंथों से हमें बहुत जानकारी मिली और हमें पता चला कि उस समय का मानव कितना आगे हो चुका था, कितना वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग वो कर पा रहा था। तो भारतीय इतिहास को हमने बच्चों 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनका कालखंड क्या है ये भी हमने देख लिया। तो ये एक सामान्य परिचय था कि इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास क्या होता है, कि अतीत की घटनाओं का वर्णन को ही हम इतिहास कहते हैं।
या इतिहास कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये इससे जुड़ा हुआ एक कॉमन सा टॉपिक था जो कि हमें कंफ्यूज करता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको इतिहास को समझने में बहुत जानकारी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।